नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है छोटे से चैनल पे। आज हम बात करने जा रहे हैं कि हम लोन कहाँ से लें। आप तो बता देते हो डॉक्यूमेंट ये चाहिए, यहाँ चाहिए, कंपनी का नाम तो आप बताते ही नहीं हो। क्यों नहीं बताते हो, क्या नहीं बताते हो? वैसे मुझे मेरे कलीग भी यही बोलते हैं कि यार पाजी तू यार वीडियो बनाता है पर तू कंपनियों के नाम से इतना पीछे क्यों हटता है। तो मैंने शुरुआत में ही आपको बता दिया था कि मैं 115 कंपनी के साथ काम करता हूँ। कभी भी कोई भी भूल से या कुछ भी मेरे से ऐसा कोई आ गया, जैसे कि मैंने एक कंपनी को थोड़ा नीचे बता दिया, एक कंपनी को थोड़ा ऊंचा बता दिया, तो मेरा थोड़ा बिजनेस प्रॉब्लम भी हो सकता है। मेरा ओरिजिनल बिजनेस ही फाइनेंस का है, तो आप मेरी बात समझ सकते हो कि मैं कोई भी एक कंपनी को सपोर्ट नहीं कर पाऊँगा। मैं इससे पहले वाली वीडियो में करेंटली एकदम बोलते हैं ना कि एक एक कंपनी का नाम बोलने वाला था, पर मैं रुक गया क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ आती है कि वो जो मैनेजर्स रहते हैं, आपको आइडिया होगा, स्ट्रिक्ट रहते हैं। जो भी आप बैंक में जाते होगे तो आपको थोड़ा बहुत तो नॉलेज होगा कि उनको वो खुद भी बहुत प्रेशर में अभी काम कर रहे हैं, तो उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार ये बंदा ये कंपनी को सपोर्ट कर रहा है यार हमारे साथ काम करता है, या फिर दूसरी कंपनी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार ये हमारे साथ काम नहीं करता फिर भी हमको प्रमोट कर रहा है। तो बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, इसलिए मैं कोई भी कंपनी का नाम नहीं लेता हूँ। पर आज का मेन अपना सवाल था कि सब ये लोन हम कहाँ से ले, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, कार लोन या होम लोन, मॉर्गेज लोन, लोन अगेन प्रॉपर्टी हम कहाँ से ले। तो आपका भाई यहाँ पर हाजिर है। आप मेरे से लोन ले सकते हो। मेरे से कैसे लोन लोगे? तो मैं डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी सेंड कर दूंगा। आप मुझे जो मैं ये वीडियो में डिटेल मांगूंगा वो आप मुझे उसमें लिखकर भेज दीजिए और आपके थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट से भेज दीजिए। मैं आपको डायरेक्टली ईमेल के ऊपर ही सबके सब जो भी है, जैसे कि आपको कौन सी जगह से लोन लेनी, कहाँ से लेनी है, मैं आपको डायरेक्टली वो जो PDF फाइल है आपको बना के रिटर्न भेज दूंगा। सिर्फ आपको वहाँ वो कंपनी में जाना होगा, जो भी आपकी नज़दीकी कंपनी है या फिर आपके नज़दीक में जो भी कंपनी में आपकी लोन पास करी है, उधर आपको जाके इसकी प्रिंट आउट निकाल के मेल में से, अगर आपकी लोन पास हो गई तो सिर्फ प्रिंट आउट निकलना है। अगर आपकी लोन कोई भी कारणों से रिजेक्ट हो गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने एक ट्राई करा, हमने भी ट्राई करा, नहीं हो पाया वगैरह वगैरह। जैसे कि आपको होम लोन लेनी हो, पर्सनल लोन लेनी हो, कार लोन लेनी हो या आपका बिजनेस लोन लेनी हो, सभी प्रकार की सर्विस में अवेलेबल करता हूँ। साथ में आपको कोई भी जात का इंश्योरेंस लेना हो, हेल्थ इंश्योरेंस लेना हो, कार इंश्योरेंस लेना हो, बाइक इंश्योरेंस लेना हो या ट्रक और बस जैसे कमर्शियल व्हीकल, ट्रैक्टर और जो अपने रिक्शा वगैरह आते हैं, रिक्शा यहाँ हमारे रिक्शा को बोलते हैं ऑटो, कई जगह ऑटो बोलते हैं, हमारे यहाँ रिक्शा बोलते हैं। ऑटो का भी यहाँ इंश्योरेंस हो जाता है, उसमें भी कोई ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। सभी की सभी चीज़ें जितनी भी मैंने बताई है, सभी की सभी चीज़ें, सिर्फ लोन के डॉक्यूमेंट ही आपको कंपनी में जाके सबमिट करने होंगे। बाकी सबकी सब चीज़ें ऑनलाइन प्रोसेस है, आपको घर से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। आप मुझे सबके सब डिटेल आप शेयर कर दीजिए। चलो हम डिटेल पे आते हैं। तो डिटेल मुझे क्या क्या चाहिए? पहली डिटेल तो मुझे चाहिए, अगर कोई भी लोन लेना चाहता हो, कोई भी जात की लोन, मैं ऐसा नहीं स्पेसिफिक कहूँगा कि ये लोन के लिए, मैं सभी लोन के कागज़ बताता हूँ। किसी में कम लगेंगे, किसी में ज़्यादा लगेंगे। मैं ज़्यादा वाले उसमें जाऊँगा क्योंकि आपका कम से कम टाइम बिगड़े और मेरा एक ही बार में ख़त्म हो जाए। तो शुरू करते हैं। आपका पहला आधार कार्ड, वोटर ID, पैन कार्ड, लास्ट लाइट बिल, रेशन कार्ड और साथ में ही बिजनेस प्रूफ के लिए IT रिटर्न भी बोलते हैं जिसको, IRT को, IT रिटर्न्स 3 साल के
अगर ऑडिट रिपोर्ट करते हो तो 1 साल का ऑडिट रिपोर्ट होना चाहिए। ऑडिट रिपोर्ट अगर करते हो, जीएसटी करते हो तो जीएसटी का भी 1 साल का होना चाहिए। ये दोनों ऑप्शन में है। अगर आप बिजनेस लोन लोगे तो आपकी ज़रूर पड़ेगी, या होम लोन जो लोगे तो आपको ज़रूर पड़ेगी। साथ में ही आपका जो को एप्लीकेंट होगा, अगर जो भी लोन में को एप्लीकेंट की ज़रूर पड़ेगी, उसके भी सेम डॉक्यूमेंट हो गए। सिर्फ उनके केवाईसी नॉर्मल हो गए और उनके जो स्टेटमेंट वगैरह की ज़रूर नहीं पड़ती है इतनी ज़्यादातर कंपनियों में, पर उनके फ़ोटोज़ और चेक की ज़रूर पड़ती है। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। साथ में बिजनेस प्रूफ का भी मैंने बता दिया। सही, ये तीनों चीज़ होनी चाहिए। अगर आप सेकंड हैंड कार ले रहे हो तो वो कंपनी वाले ही, ज़्यादातर कंपनी वाले ही वैल्यूएशन निकाल देते। अगर ना निकाल के दे तो आप कोई वैल्यूअर को, होम लोन हो या कार लोन हो, यूजेड कार लोन की बात कर रहा हूँ और न्यू कार की नहीं, यूजेड कार लोन और होम लोन की एक बार वैल्यूएशन निकाल लिए, उनके लिए एक छोटी सी फाइल देते हैं 3 या 4 पेज की, और मैक्सिमम 1000 रुपये के समथिंग में वो हो जाती है। आपका बहुत सारा टाइम बचेगा ये 2 चीज़ करने से। साथ में आप होम लोन लेने के पहले एक बार अपने नज़दीकी और आपके भरोसेमंद लॉयर को आप फिर से बता दीजिए कि मुझे होम लोन के लिए ये फाइल देनी है, कि ये फाइल प्रॉपर है, क्योंकि इसमें मंजूरी कई जात की लेनी पड़ती है कि आपने बनाया है उसकी मंजूरी है का नहीं, आपका लैंड पे कोई गैर कानूनी चीज़ तो नहीं है, या फिर आप कोई केस कबाड़े में ये ज़मीन तो नहीं फंसी हुई, जैसे कि मेरे भाई ने मेरे ऊपर केस करा हो ये ज़मीन के ऊपर। वैसे कई चीज़ें वो चेक करते हैं, और कई अंदर की नकलें, जैसे नंबर 2 नकल, नंबर 16 नकल, 7/8 नकल, ऐसी कई नकलें वो अंदर से चेक करते हैं और आपको क्लियर करके फाइल दे देंगे। थोड़ा बहुत खर्चा भी हो सकता है, जैसे कि आपने कोई अपनी ज़मीन के ऊपर कोई यहाँ वेरा बोलते हैं, या अपनी भाषा में कहूँ तो कोई टैक्स आपने बाकी रखा हो वो भरने के लिए, वो सब क्लियर सब करके और आप कोई अच्छी कंपनी, अच्छी बैंक में लोन डाल सकते कम से कम ब्याज दर में। तो बस इतना ही था। शायद थोड़ी लंबी वीडियो हो गई है, इसलिए चलो चलते हैं।